हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नीट 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विस्तीर्ण गुण है। विस्तीर्ण गुण कौन सा है बताना है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है जी यानी मतलब गिब्स ऊर्जा, सेकंड है एंथैल्पी और थर्ड है एंट्रोपी, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं कि गिब्स ऊर्जा भी विस्तीर्ण गुणधर्म है, क्योंकि ये भी मात्रा पर निर्भर करती है। जो जितनी भी ऊर्जाएं होती है सब विस्तीर्ण गुणधर्मी होती है, जो कि ऊर्जा पे डिपेंड करती है। इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप, दाब, अपवर्तनांक, श्यानता, घनत्व, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, हिमांक बिंदु, क्वथनांक तथा आंतरिक ऊर्जा में कौन सा एक गैन गुणधर्म है। गैन गुणधर्म वो होते हैं जो कि मात्रा पर डिपेंड नहीं करते। अगर उनकी मात्रा आदि या फिर बढ़ा दी जाए तो उस पर डिपेंड नहीं करते। ताप तो पूछा है हमें कि पूछा है कि कौन सा एक गहन गुणधर्म नहीं है। गहन गुणधर्म नहीं है ये पूछा है। गहन गुणधर्म, ताप गहन गुणधर्म है, दाब भी है, अपवर्तनांक भी है, श्यानता भी है, घनत्व भी है, पृष्ठ तनाव भी है, विशिष्ट ऊष्मा भी है, हिमांक बिंदु भी है, क्वथनांक बिंदु भी है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा गहन गुणधर्म नहीं है, ये एक मात्रात्मक गुणधर्म है। क्योंकि जो भी किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है उसके पदार्थ पर डिपेंड करती है। अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का हमारा फर्स्ट, जो कि गहन गुणधर्म नहीं है, एक विस्तीर्ण गुणधर्म है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्य, सेकंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फर्स्ट व सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों भी नहीं है। कौन सा अवस्था फलन नहीं है। कार्य अवस्था फलन है, स्थितिज ऊर्जा अवस्था फलन नहीं है। ये मतलब उल्टा बोल दिया यार। कार्य पथ फलन है, हमें पूछा है कि अवस्था फलन नहीं है, मतलब हमें पथ फलन पूछा है। पथ फलन फर्स्ट हो गया आंसर हमारा, पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विलगित निकाय को दर्शाता है। विलगित निकाय यानी जिसके अंदर से न तो ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है बाहर, और न ही किसी द्रव्य ठोस द्रव गैस का प्रवाह हम आगे मतलब विनिमय हो सकता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में एक दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। निर्वात प्लस में कोई भी चीज़ें हो रही तो वो मतलब उसका विनिमय नहीं हो सकता, इसलिए ये विलगित निकाय के अंतर्गत कहलाएगा। 5 क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी संबंधित है। ऊष्मागतिकी किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है तंत्र की कुल ऊर्जा से, सेकंड ऑप्शन है तंत्र की ऊर्जा परिवर्तन से, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा परिवर्तन की दर से, फोर्थ ऑप्शन है नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तन से। ऊष्मागतिकी जो होती है हमारी वो तंत्र की ऊर्जा के परिवर्तन से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, न कि तंत्र की कुल ऊर्जा से संबंधित होती है। और रासायनिक परिवर्तन की दर से नहीं, ये डिपेंड नहीं होती है। जो ऊष्मागतिकी होती है उससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तन ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो नाभिकीय E = mc² से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, 5 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अच्छे ऊष्मारोधी फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े रखे गए। ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। तो ये है एक फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क की समझ लो, ऊष्मारोधी है, में कुछ बर्फ के टुकड़े रखे। ऊष्मारोधी है तो क्या होगा, विलगित निकाय होगा। न तो उसमें से ऊष्मा का प्रभाव हो सकता है और न ही किसी द्रव्य का। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या सही है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या सही है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा E = 0 तो पक्का नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा तो कुछ होती है। और किए गए कार्य मतलब P ΔV यही होता है किया गया कार्य, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन। तो एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q = 0 होता है, जो कि हम गति मतलब है ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैस रुद्धोष्म रूप से और उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित की जाती है तो अंतिम ताप क्या होगा। गैस को रुद्धोष्म रूप से उत्क्रमणीय
रूप से संपीड़ित की जाती है। अगर हम किसी को संपीड़ित करेंगे तो उसका तापमान प्रारंभिक ताप से बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की Q बराबर -W सही नहीं है, मतलब ये उस किसी भी निकाय की ऊष्मा उसके कार्य के ऋणात्मक भाग मतलब सही नहीं है, ये बोल रहा है। तो ये हम देखते हैं तो समतापीय प्रक्रम के लिए तो ये होता ही है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम के लिए जो कि तापमान परिवर्तन शून्य हो जाता है, उसके कारण आंतरिक ऊर्जा भी शून्य हो जाती है और Q डायरेक्ट नेगेटिव कार्य के समानुपाती हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ये बोल रहा है किसके लिए नहीं है, चक्रीय प्रक्रम के लिए। अगर हम चक्रीय प्रक्रम के लिए देखें तो भी सही है, उसके लिए भी सेम होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए नहीं होता है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q का मान शून्य होता है, तो ये नहीं हो सकता रिलेशन, Q बराबर -W नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पूछ रहा है सही नहीं है, ये किसके लिए सही नहीं है, तो ये सेकंड दूसरे के लिए सही नहीं है, पहले और थर्ड के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है Q और W दोनों फलन है और Q + W फलन है। Q और W क्या है, Q यानी ऊष्मा और W यानी कार्य, दोनों एक पथ फलन है, और Q + W ये दोनों पथ फलन है। और Q + W क्या होता है, Q + W यानी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, या फिर अवस्था फलन बोल दो इसे। तो हो जाएगा पहला, मतलब पहली रिक्त स्थान में हो गया